चलें अब परफ़ॉर्मेंस की ज़रा बात करते हैं। ये बताइएगा कि हमारी परफ़ॉर्मेंस जो है वो इतनी डल क्यों लग रही है? बॉडी लैंग्वेज की भी बात कर लें, वो भी बड़ी डल लग रही है। इसकी क्या वजह है? पता है टांगे उनकी कांपनी चाहिए। वो बेचारे जिस प्रेशर में आए हुए हैं कि जंग हारने के बाद उनकी पूरी कौम चीख रही है पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, उनके क्रिकेटर्स चीख रहे हैं नहीं खेलना चाहिए, उनकी अपोजिशन ने एक हंगामा क्रिएट किया हुआ है कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वो पैसों के लिए आ गए तो प्रेशर किस पर है? क्या पाकिस्तान के ऊपर है? नहीं, उनके ऊपर प्रेशर है। हमने क्या किया कि हमने वो प्रेशर गंवा दिया। जब हमने टॉस भी जीता तो हम उनको बैटिंग देते। हमने 10 विकेट से जब मैच जीता था तो इसी दुबई के स्टेडियम में हमने उनको खिलाया था, शुरू में आउट किया था, प्रेशर डाला था। हम जब खुद 137 करके आउट हो गए, जहां 100 बनाना भी हमारे लिए एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया था, तो उसके बाद तो फिर चाहे शाहीन आ जाए या जो भी आ जाए, ये रन रोकना मुश्किल हो जाते हैं। हमने जो प्रेशर में उन्हें देना था और एक अवेश भाई आपको बड़ी मजेदार चीज बताऊं, अब तक एशिया कप में 3-3 मैचेस खेले। अगर आप देखेंगे अवेश भाई, आप हैरान रह जाएंगे कि इंडियन प्लेयर्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनका एक अभिषेक शर्मा चौथे नंबर पर दिखाई देता है, जिसने अब तक इस इवेंट में 3 मैचों में 99 रन बनाए। उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा 225 दिखाई देता है। उसके बाद जो इंडिया का दूसरा बैटर है वो 20वें नंबर पर है, तिलक वर्मा। इस दौरान में पाकिस्तान के 4 बैटर आ जाते कि जिनकी परफॉर्मेंस उनसे ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। फखर की, हारिस की, आपके शाहीन शाह अफरीदी के रन जो है वो तिलक वर्मा से ज्यादा हैं, जो 64 रन उन्होंने 31 गेंदों पे तकरीबन उतने ही स्ट्राइक रेट से किए जो स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का था। इस दौरान में आपका साहबजादा फरहान, तो हमारे 4 प्लेयर हैं। अगर मैं टॉप 20 की बात करता हूं तो उनका एक चौथे नंबर पे तो हमारा छठे नंबर पर है फखर जमान, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऊपर कौन है जिनसे हमें सीखना चाहिए? ऊपर हांगकांग का प्लेयर नजाकतुल्ला भी दिखाई देता है। ऊपर यूएई का वसीम दिखाई देता है। अगर चले निरसमा की मैं बात कर लेता हूँ, श्रीलंका की, तो वो एक पुरानी टीम है। आपको सद्दीकुल्ला अफगानिस्तान का दिखाई देता है। ये सब इनसे ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई आउट ऑफ वे जाके कोई हंगामा मचाया हुआ है। हम डरे हुए हैं, हम सहमे में। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो टॉप पर जुनेद सिद्दीकी दिखाई देते हैं इस वक्त, जो इनका ताल्लुक इमारात से है। दूसरे नंबर पे कुलदीप यादव है। उनकी 9 विकेट थी, इनकी 8 विकेट है। इनकी इकॉनमी 6 है। पाकिस्तान का जो अबरार है उसके 3 मैचों में 3 आउट जरूर है, लेकिन मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है। 3.41 की औसत से उसने बॉलिंग की है। अच्छा, इस दौरान में पाकिस्तान के साइम अयूब आ जाते हैं जिनकी 5वीं पोजीशन है। शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं। और उनका जो दूसरे नंबर पे बॉलर आता है अक्षर पटेल, वो इस वक्त है 15 नंबर पे। और इस दौरान में भी दुनिया के और बॉलर हैं। तो हमें हौसला पकड़ने के लिए इतनी सारी चीजें मौजूद हैं कि इंडिया की अपनी परफॉर्मेंस देखो इस एशिया कप में क्या है, उनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली देखो तो पाकिस्तान उनसे ऊपर दिखाई दे रहा है। उन्होंने बाकी इमारात के खिलाफ जो मैच खेला, ओमान के खिलाफ मैच खेला, वो खैर इमारात में वाला मैच तो वो 57 रन पे आउट करके 4.3 ओवर में चेस करके जीत गए थे। तो उसके बावजूद भी कि चले भाई उन्होंने 57 पे आउट किया था, उनके बॉलर्स बहुत टॉप पर होंगे। उनका एक कुलदीप यादव दिखाई देता है जिसके 8 आउट है। तो आपके साइम अयूब जिन्होंने कमाल किया हुआ है, 3 डक के साथ वो इस वक्त बैटिंग में मौजूद है। अच्छा, अब पाकिस्तानी टीम के लिए साइकोलॉजिस्ट को हायर किया गया है। अब मुझे ये बताएँ मतलब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि साइकोलॉजिस्ट क्या कोई जादूगर होता है जो एक दिन पहले आएगा और सारे मसाइल टीम के हल कर देगा? अवेश भाई, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। एक मरतबा क्या हुआ कि वसीम अक्कार, शुएब अख्तर की टीम हुआ करती थी, तो मकबूल बाकरी साहब एक होते थे साइकोलॉजिस्ट। इस दफा तो राहील साहब की किसी की खिदमत हासिल की है। तो वो गए थे, वो बताते हैं। मैं एक दफा मेरी बात हो रही थी, कहने लगे कि मैं टीम के साथ तो चला गया, अब मैं हॉल में अकेला बैठा रहता था। कोई खिलाड़ी आता ही नहीं था कि मैं किसको लेक्चर दूंगा, किसको समझाऊंगा। उस वक्त वो तो खैर आप, वो प्लेयर भी बड़े थे, उनके दिमाग भी डिफरेंट थे, वो चीज ही अलग थे। वो हैंडल अपनी मर्जी से करते थे। ये तो बेचारे हमारे चूजे हैं यार, जो उनके दिल गुर्दे दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो देख के बड़ा हैरत होती है कि मेरी मुल्क की क्रिकेट कहाँ चली गई है। अब इनके सामने ये तो बच्चे बैठ गए होंगे, लेकिन हम पहले मीडिया में अक्सर मजाक किया करते थे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को साइकोलॉजिस्ट देख रहा है तो उसके बाद साइकेट्रिस्ट को कौन देखेगा, उसका इलाज कौन करेगा। और उस जमाने में वो एक नंबर के चीज हुआ करते थे, वो प्लेयर भी बड़े थे, उनका अंदाज भी मुख्तलिफ था। इस बार बिल्कुल ही उनके दिल गुर्दे डाउन हुए हैं। तो
साइकियाट्रिस्ट तो उठाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन अल्लाह करे कि कोई साइकियाट्रिस्ट को भी उठा ले, क्योंकि इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम दिखाई देता है। अल्लाह करे कोई अच्छा काम किया हो। अच्छा, सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है साइम अय्यूब पर कि साइम अय्यूब, वो मीम्स चल रहे हैं कि साइम अय्यूब जो है वो सईद अजमल बन गया है, उसको सईद अनवर समझकर टीम में लाए थे। लेकिन मतलब क्या हुआ है साइम अय्यूब के साथ, ऐसा क्या हुआ है कि वो एक रन भी नहीं बना सका है, विकेटें ले रहा है? देखिए, साइम का ये परफॉर्मेंस आपको काफी अरसे से आ रहा है, जब से वो इंजरी के बाद से है। इंजरी से पहले थोड़ी फॉर्म उनकी थी, तो हम बैठ के रो रहे थे वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, साइम होता तो हम ये कर देते वो कर देते। अच्छा हुआ नहीं था भाई। जिस तरीके से वो पूरा पीएसएल खेले, उसके बाद जो ये एशिया कप खेले या ट्राई सीरीज खेले, उनकी नाकामियों का सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। देखिए, सईम जिस तरह की गेंदें कर रहे हैं, उनको बाहर नहीं कर सकते। आपके पास कौन सा कोई पीछे जडेजा बैठा हुआ है या हार्दिक पांड्या बैठा हुआ है, आप बिठा तो सकते नहीं है। आपने उनको खिलाना तो पड़ेगा जो उन्होंने बॉलिंग की है अब तक। लेकिन उन्हें एज ए ओपनर खिलाना इस वक्त की सबसे बड़ी हिमाकत होगी। मैं इसलिए अवेश भाई ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ये टीम 5 ओपनर्स के साथ खेल रही है। साइम, साहबजादा फरहान, फखर जमान, हसन नवाज और विकेट कीपर। तो अगर आप जो है वो 5 ओपनर के साथ गए और पांचों आपकी प्लेइंग 11 में, तो भाई थोड़ा शफल कर लो। जिन दो से परफॉर्म नहीं हो रहा उनको नीचे ले आओ और दो ऊपर भेज दो। आपके पास है कौन? खुशदिल शाह आपने बिठाया हुआ है, आपने हुसैन तलत बिठाया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने इतने दिनों में उनको मौका कम दिया है तो उनको दोबारा खिलाना चाहिए। आपको इन्हीं के साथ जाना चाहिए, लेकिन फखर से ओपन करें, आप हसन नवाज से ओपन करें, अपने विकेट कीपर से ओपन करें। आप अगर कराना पड़ती है, वो भी फोकर तैयार है, इधर उधर मार के आउट हो जाता है और प्रेशर पड़ेगा। लेकिन आपका ओपनिंग पेयर अब तक प्रेशर में डाल के गया, चाहे ओमान के खिलाफ हो, चाहे इमारात के खिलाफ हो, चाहे इंडिया के खिलाफ हो। तो आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स तो करना पड़ेगा। और मैं फिर एक बात और जरूर आपसे कहूंगा अवेश भाई, कि वसीम जूनियर को खिलाएं। पाकिस्तान का डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर है, बजाय आप हारिस रऊफ को खिला रहे हैं। हारिस रऊफ का पेस अपनी जगह पे, उसका भी पेस तकरीबन सिमिलर है, लेकिन जो उसके इन स्विंग यॉर्कर्स है, वो पाकिस्तान में इस वक्त डेथ ओवर्स का सबसे अच्छा बॉलर है। आपको उसको खिलाना चाहिए। लेकिन ये फिर वो आकिब जावेद चले गए हैं, वो आइंस्टाइन है पाकिस्तान क्रिकेट के, अल्लाह रहम फरमाए। और ये जो आपके नकवी साहब जब भी गए टीम के पास, उन्होंने बेचारों ने बहुत टीम को उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन तो टीम लेट गई। ये समझ में ही नहीं आया। लेकिन अब वो अपने चेयरमैन की नहीं सुन पा रहे। तो इंडिया, वो न्यूयॉर्क में भी मैच में गए थे, वो इंडिया के और मैचेस में भी गए जब पाकिस्तान के हुए। पता चला पाकिस्तान टीम न्यूयॉर्क में तो 48 गेंदे 48 रन पाकिस्तान को चाहिए थे, 8 विकेटें बाकी थी, और पाकिस्तान ने वो मैच भी गंवा दिया था। तो जीत नहीं पाई है पाकिस्तान। लेकिन आज का दिन अवेश भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि 21 सितंबर को अब तक 2 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के खेले गए, और दोनों में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। एक वसीम अकरम के दौर में, और एक दरमियान में पाकिस्तान ने T20 में हासिल की थी। तो 21 सितंबर के दिन पाकिस्तान हारा नहीं है। आज का दिन हमारे लिए 21 सितंबर ही बनता है, हम हैट्रिक करते हैं, या ये भी सितमगर बन जाता है, जिस तरह का सितम हमारी टीम अपनी कौम के साथ कर रही है।